हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो भाई फाइनली अब श्रीलंका में जो राजपक्षे परिवार है उसकी राजनीति का पूरे तरीके से अंत हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के हालात जो है अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं। दिन ब दिन अगर आप देखोगे तो इनकी इकोनॉमी जो है वैसे ही यहाँ पे कोलैप्स हो चुकी है। लोग जो है सड़क पे आ चुके हैं और लोगों ने जो है प्रेसिडेंट हाउस को भी घेर लिया। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर चेंज किए गए थे, मतलब महिंदा राजपक्षे पहले यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद इनको हटा के रानिल विक्रमसिंघे को लाया गया। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे ने भी जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा जो यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे, वो तो यहाँ पे देश छोड़ के भाग गए। इसके अलावा रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर रहे, इनका जो निजी घर है उस पे भी यहाँ पे आग लगा दी गई। तो मेनली अब श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो बेकाबू हो चुकी है। उनका बिल्कुल यहाँ पे सरकार पे भरोसा नहीं है कि ये जो है हमको फ्यूल या फूड जो है कुछ भी यहाँ पे दे पाएंगे। तो इसी वजह से जो श्रीलंका के लोग हैं वो आज के समय बढ़ चढ़ के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पे पब्लिक के हाथ लग गया ना तो वो यहाँ पे कुछ भी कर देंगे, क्योंकि इतना गुस्सा है लोगों में सरकार को लेके कि सरकार यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही। आप देखो सड़क पे जो है ऑटोज यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके अलावा रिसेंट जो है एक केस भी मैंने यहाँ पे सुना कि कुछ बच्चे जो हैं जिनको यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी, उनको भी जो है यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है। तो इतना मेजर शॉर्टेज जो है आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में। और इस पे अब आपको आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हुए नजर आएंगे कि राजपक्षे फैमिली जो है, जो कि सबसे पावरफुल फैमिली रही श्रीलंका की, वो आज के समय जो है फायर पे है। मतलब कोई भी आदमी यहाँ पे मिल गया ना राजपक्षे फैमिली का, तो उसको बिल्कुल जो है पब्लिक यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली। ये द हिंदू का आर्टिकल है, श्रीलंका ऑल पावरफुल राजपक्षेस आर अंडर फायर। और इस पे रिसेंटली नवभारत टाइम्स ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया, श्रीलंका से राजपक्षे परिवार की राजनीति का होगा अंत, राष्ट्रपति गोटाबया के इस्तीफा के ऐलान से उठे सवाल। तो मेनली आज के समय हो ये रहा है कि जैसे ही यहाँ पे ये ऐलान किया गया कि गोटाबया राजपक्षे जो है यहाँ पे इस्तीफा देंगे, उसके बाद श्रीलंका जो है किस तरीके से यहाँ पे रन होगा, और इसको लेके प्रॉपरली जो है यूएसए ने भी यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है कि अब हम जो है स्टेबिलिटी लाएंगे श्रीलंका में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि आखिर वो क्या कारण थे कि श्रीलंका जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कोलैप्स हो गया। देखो, कई सारे आर्टिकल्स तो यहाँ पे चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, और ये बात जो है काफ़ी हद तक सही भी है। चाइना की पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसमें उन्होंने श्रीलंका को भी फँसा लिया, इसके अलावा पाकिस्तान को भी फँसा लिया। और जैसे ही प्रोटेस्टर रानिल विक्रमसिंघे के घर पे आग लगाने पहुंचे, तो उनमें से कई लोगों को जो है यहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया गया। और देखो, ये काफ़ी बड़ी बात है कि प्राइवेट हाउस में, मतलब रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उन्होंने रिसेंटली जो है रिजाइन दे दिया। तो इनके घर को भी जो है यहाँ पे लोग आग लगाने पहुंच गए और इनमें से 3 लोग को जो है अरेस्ट भी कर लिया गया। और इसको लेके रिसेंटली भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट भी दी है। भारत सरकार ने क्लियरली यहाँ पे ये कहा कि हम जो है श्रीलंका के लोगों के साथ हैं। जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पे यही कहा कि इंडिया स्टैंड विद द पीपल ऑफ श्रीलंका एज दे सीक टू रियलाइज देयर एस्पिरेशंस फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स एंड वैल्यूज, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो बेसिकली भारत की सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि हम कोशिश बिल्कुल यहाँ पे कर रहे हैं कि आपके देश में जो है स्टेबिलिटी यहाँ पे बनी रहे। हम समझते हैं कि आपकी डिमांड क्या है। और देखो, भारत भी काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे मदद कर रहा है। भारत ने ऑलरेडी काफ़ी सारी मदद जो है श्रीलंका की करी है। लेकिन वहीं अगर आप चाइना को देखोगे ना, तो चाइना ने श्रीलंका की जो है बिल्कुल यहाँ पे मदद नहीं करी। श्रीलंका आज समय बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको कोई भी उम्मीद नहीं है कि आईएमएफ, इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, वो सब जो है इनको यहाँ पे लोन। तो डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से जो राजपक्षे फैमिली है उसका यहाँ पे अंत होगा। इसके अलावा कितने सारे लोग राजपक्षे फैमिली के हैं जो श्रीलंका में जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे। तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि आखिरकार कितने सारे लोग हैं राजपक्षे फैमिली के जो कि आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो श्रीलंका के इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, मतलब जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, उनमें भी आपको कई सारे लोग देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो गोटाबया राजपक्षे थे जो कि प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा महिंदा राजपक्षे थे जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। अब इन दोनों को तो आप जानते ही हो। इसके अलावा बसिल राजपक्षे जो कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक थे, वो यहाँ पे इकोनॉमी को मैनेज करते थे महिंदा राजपक्षे के अंडर में, और ये इस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे।
और इनको एक नाम दिया गया था मिस्टर 10%। एक इंटरव्यू के दौरान इनको यहाँ पे ये कहा गया कि ये मिस्टर 10% है। ये यहाँ पे करते क्या है कि जिसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं ना, उनमें से 10% जो हिस्सेदारी है वो इनकी होती है। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये है चमल राजपक्षे। ये जो है पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। इसके अलावा जब महिंद्रा राजपक्षे प्रेसिडेंट रहे तब ये स्पीकर रहे, और ये फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं शिपिंग और एविएशन के। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो ये इरिगेशन जो पोर्टफोलियो है, मतलब जो इरिगेशन मंत्रालय है, उसको जो है यहाँ पे ये होल्ड करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई सारे डिपार्टमेंट पे जो है वर्क किया है। तो गोटभैया के राज में ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो नमल राजपक्षे ये एक लॉयर हैं, और फैमिली डायनेस्टी में अगर आप देखोगे तो ये महिंद्रा राजपक्षे के एल्डेस्ट सन है। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो राजपक्षे फैमिली है, इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, उनके ये लॉयर भी हैं। तो मेनली इस तरीके से पूरे राजपक्षे फैमिली मिलके जो है श्रीलंका को रन करती थी, और इन्होंने श्रीलंका का बहुत सारा पैसा जो है खाया है। और देखो 2019 से ही श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है पूरी तरीके से यहाँ पे शुरू हो गए थे। अब आज के समय हो ये रहा है कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। मतलब 1948 के बाद, आज़ादी के बाद पहले बार ऐसा देखा जा रहा है कि श्रीलंका में भुखमरी जो है आ गई है। मतलब लोगों के पास खाने की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, फ्यूल यहाँ पे नहीं है, पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब आप थोड़ा सोच के देखो कि आप क्या 1 घंटे इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह सकते हो? लेकिन श्रीलंका के लोगों को कई कई घंटे, कई कई दिन जो है बिल्कुल यहाँ पे बिजली नहीं मिल रही है। और देखो इसके मेनली 3 रीजन आपको देखने को मिलेंगे। जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुई है ना, उसके मेनली यहाँ पे 3 रीजन है। पहला तो टूरिज्म इंडस्ट्री। कोविड के बाद इनका जो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पे खत्म हो गया। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इनकी जीडीपी का करीब 10% जो पैसा है वो टूरिज्म से आता था। लेकिन जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो पूरी तरीके से जो टूरिज्म है वो कोलैप्स हो गया। अब इसके बाद सबसे बड़ा रीजन है चाइना। चाइना ने अपनी डेप ट्रैप जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे अपनाया, और श्रीलंका के ऊपर जो है यहाँ पे कंट्रोल पा लिया। जो कई सारे थिंक टैंक हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे इसी चीज को कहती है कि चाइना ने अपनी डेप ट्रैप पॉलिसी, मतलब पहले तो यहाँ पे इनको पैसा दो, कर्जा दो, उसके बाद इनको जो है यहाँ पे फंसा लो। मतलब जो पुरानी मूवीज में यहाँ पे चलता था ना, उसी तरीके से पॉलिसी जो है चाइना ने यहाँ पे अपनाई है। और देखो ये काफी हद तक सही भी है। अगर आप मेरा ओपिनियन देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही चीज है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी बर्बाद हुआ, और इसी तरीके से आपको श्रीलंका भी बर्बादी के कगार पे देखने को मिलेगा। और मैंने अपने वीडियोस में एक लाइन जो है बिल्कुल यहाँ पे कही है कि जहां जहां चाइना गया है वहां वहां आपको बर्बादी ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये था कि राजपक्षे ने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया था कि हम श्रीलंका को फुली जो है ऑर्गेनिक यहाँ पे बनाएंगे। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये चाहते थे कि जो भी फूड प्रोडक्शन होता है उसको हम ऑर्गेनिक खेती से करेंगे, जो कि एक काफी बड़ा स्टेप था सरकार का। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि प्रोडक्शन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो गया। और देखो ये डिसीजन तो ठीक था कि हम अपने देश को जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक बनाएंगे, लेकिन जो इन्होंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है ना वो चाइना से खरीद लिया, और वो जो है पूरी तरीके से खराब निकला। उसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कोलैप्स हो गई। इसके बाद सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए कि हम जो है अपने क्राइसिस को यहाँ पे मेंटेन कर पाए। ये कई सारे देश यहाँ पे घूमे, आईएमएफ के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए कि हमको जो है यहाँ पे लोन दे दो, कि दादा ठाकुर हमको जो है थोड़ा सा यहाँ पे लोन दे दो। लेकिन सब देशों ने, इसके अलावा जो सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर डेप्ट इतना था कि कोई भी देश जो है वो यहाँ पे इनको लोन नहीं दे सकता था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी लोन देने से मना कर दिया था। और अगर आप चाइना का परसेंटेज देखोगे तो दुनिया भर के कंपैरिजन में चाइना जो यहाँ पे लोन देता है उसका जो इंटरेस्ट है चाइना कम से कम 4 से 5% वसूलता है। वहीं अगर आप दूसरे देशों को देखोगे तो दूसरे देश जो है मात्र 1 या 2% पे जो है लोन देते हैं। ना अब जो ये पूरी सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, इन सबको देखते हुए लोग जो है सड़क पे आ गए। लोगों ने गोटबैया राजपक्षे के घर पे जो है यहाँ पे धावा बोल दिया। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके जो एक्टिव पॉलिटिकल ब्रदर्स हैं, उन सबको जो है यहाँ पे भागना पड़ा। अब सब भाई जो है यहाँ पे अलग अलग होंगे, पता नहीं कौन सा जो है किस आइलैंड पे यहाँ पे होगा। और देखो रात में ही इतना ज्यादा वायलेंस यहाँ पे बढ़ गया कि इनमें से एक पर्सन जो है इंजर्ड हो गया और 45 को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि आखिरकार अब श्रीलंका में होगा क्या, जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया तो अब होगा क्या। तो फाइनली देखो जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा जो भारत की सरकार है और अमेरिका है, दोनों ने यहाँ पे ये कहा है कि हम जो है यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि
श्रीलंका में जो है स्टेबिलिटी आ जाए। यूएस ने तो क्लियरली यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है, जो कि काफी अच्छा है कि लेकिन अब आप बिल्कुल यहाँ पे ये समझ लो कि जो राजपक्षे फैमिली है, जिन्होंने पूरे श्रीलंका को जो है लूट लिया, अब उनकी सरकार का जो है पूरी तरीके से अंत हो चुका है। एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।